कोरोना के बाद बिल्कुल टूट चुके पर्यटन इंडस्ट्रीज को पीएम मोदी ने धार्मिकता और आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, जिसके बाद यहां पे पर्यटकों में भारी आवाजाही देखी गई और संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं दूसरी ओर पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से धार्मिक और आध्यात्मिकता को जोड़ा जाए, उसका जो पूरा नज़ारा है वो यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग अभी मौजूद हैं टेंट सिटी में, जिसका कि थीम बनाया गया है बिल्कुल भगवान शिव और माँ गंगा के ऊपर में। कैसे है जिंदगी से भरा शहर, सिटी ऑफ गुड लाइफ। और आप इसके अंदर में जो मैसेज दिया गया है तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि एक पुजारी है जो कि पूजा कर रहे हैं और बिल्कुल नतमस्तक होकर के, यानी कि ये जो खास बनारस की जो पहचान है उन तमाम चीज़ों को दूसरे पोस्टर में आप देखिए, माँ गंगा को जल अर्पित करते हुए एक बुजुर्ग। तो इन तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले आपको माहौल बनाया जाएगा और एक संदेश दिया जाएगा कि ये जो टेंट सिटी बसाया गया है वो किसी बीच किनारे बनाया गया, कोई मस्ती के लिए शहर नहीं बनाया गया है या पर्यटक यहाँ पर्यटन नहीं करना है, बल्कि जो बनारस की खास चीज़ है धार्मिकता और पौराणिकता। उसके अलावा आप ये जो बिल्कुल सीरीज से देख रहे होंगे, ये जो त्रिशूल लगाए गए हैं, ये त्रिशूल अपने आप में परिचायक है भगवान शिव का। माँ गंगा के तट पे बिल्कुल भगवान शिव के जो ये परिचायक है, ये त्रिशूल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल एक लंबी श्रृंखला है। इस पूरे जो 30 एकड़ के एरिया में जो फैला हुआ टेंट सिटी है, उस वहाँ पे इसको लगाया गया है ताकि जब पर्यटक अपने कॉटेज से या अपने विला से बाहर निकले और यहाँ पे जैसे ही आए, ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पर्यटक सीधा अपने कॉटेज के बिल्कुल मुख्य द्वार पे पहुंचेंगे और उसके बाद अपने कॉटेज में आकर के वो आराम करेंगे और उसके अलावा जो बनारस की जो खास चीज़ें हैं उसका वो मुजाहरा लेंगे। कॉटेज के अंदर प्रवेश करते ही जो सबसे पहले उनका किस तरीके से थीम को किया गया है, ये मैंने बाहरी हिस्सा आपको दिखाया। हम लोग अभी एक जो गंगा दर्शन विला है उसमें आए हैं। ये देखिए, ये इस गंगा दर्शन विला यानी कि जो ये सबसे महंगा कॉटेज है उसका हिस्सा है और ये सबसे पहले एक बैठक रूम जैसा हमारे आपके एक फ्लैट में या घर में होता है, ताकि मेहमान आए तो सबसे पहले बैठक करें। उसके बाद यहाँ आने के बाद जो आपके सामने दृश्य आएगा वो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और रमणीय है। आप देखिए, सामने माँ गंगा है और नदी की दूसरी तरफ पूरा बनारस शहर दिख रहा है। इस हॉल की अगर हम बात करें तो इस हॉल के एक हिस्से में बैठने के लिए है, आप बैठ करके बाकायदा माँ गंगा दर्शन करते हुए अपने लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। वहीं जो दीवारों पे जो पोस्टर्स या बैनर्स या जो तस्वीरें लगाई गई हैं, जो चित्रकारी लगाई गई है, वो आपको बनारस में होने का एहसास कराएंगी। जैसे माँ गंगा के गोद में ये जो नावें खड़ी हैं वो है। उसके अलावा आपके बेड के ठीक ऊपर गंगा आरती करते हुए अर्चकों की एक तस्वीर लगाई गई है। उसके बगल में आप आएंगे तो ये देखिए, जो बुनकर है, यानी कि बनारस की जो खास चीज़ें हैं, केवल धर्म से जुड़ी हुई चीज़ नहीं बल्कि जो बनारस की पहचान है, चाहे वो बुनकरी हो, चाहे वो गंगा आरती हो, भगवान शिव का त्रिशूल हो, उन तमाम चीज़ों से प्रतीकात्मक तौर पे आपको यहाँ पे बाकायदा एक एहसास कराया जाएगा कि आप किस शहर में हैं। ये खाने का इंतज़ाम है यहाँ पे आप बैठ करके अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, जिनके साथ आप आएँ उनके साथ बैठ के खाएंगे। खान पान का भी खास तौर पे यहाँ पे ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो खान पान है निश्चित तौर पे बनारस शहर की बात है और बनारस शहर चूँकि धर्म और मोक्ष की नगरी है, माँ गंगा का किनारा है, तो यहाँ पे चाहे वो हार्ड ड्रिंक हो, चाहे वो मांसाहार हो, उन सब चीज़ों पे कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। और साफ तौर पे जो इस टेंट सिटी को बनाने वाली कंपनी है और उसका जो मैनेजमेंट संभालने वाली कंपनी है, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अगर इन सब चीज़ों को आप लेते हुए यहाँ पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वो अपील भी जारी कर रहे हैं और कार्रवाई कुछ ऐसी होगी कि आपको चेकआउट करा दिया जाएगा यहाँ से, क्योंकि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस टेंट सिटी को लेकर के एक वर्ग यहाँ पे बनारस में ऐसा भी है जो लगातार निशाना साध रहा है। अब हम आते हैं इस कॉटेज के पिछले हिस्से में। पिछले हिस्से में जैसे ही आप आएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि जैसे आप किसी समंदर के किनारे हैं। ये जो रेत है, आमतौर पे इस तरह से जो पर्यटकों के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो समंदर के किनारे रेत पे बनाई जाती हैं। बनारस में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका सपना देखा और इस रेत पर एक शहर बसाने का सपना देखा और वो अब पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका है। मकर संक्रांति के अवसर पर इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज सीएम योगी खुद भी यहाँ पे निरीक्षण करने आ रहे हैं। पिछले हिस्से में ये जो गंगा दर्शन विला है उसके प्राइवेट कॉटेज में आप देखिए, एक छोटा सा स्विमिंग बाथ टाइप से बनाया गया, बाथ टब बनाया गया है, जहाँ शाम के वक्त या सुबह के वक्त आप यहाँ बैठ सकते हैं और बिल्कुल जैसे 5 स्टार लग्जरी होटलों में होता है आपका पर्सनल स्पेस, वो एक पूरा स्पेस आपको दिया गया है, रेत के ऊपर बनाया गया है। उसके ठीक आगे शाम के वक्त अगर आप चाय पीना चाहें, बैठ करके यहाँ पे गंगा जी के किनारे बैठ करके कुछ अपना क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं
तो वो यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक झूला भी लगाया गया है। जैसे ही आप झूले पे रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि आप किसी बीच के किनारे, समंदर के किनारे आप इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उस इंजॉयमेंट में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो धर्म और अध्यात्म का जो पुट है वो देखने को मिलता है। ये देखिए, अब हम आ गए हैं बिल्कुल पिछले हिस्से में और ये पूरा एरिया ओपन रखा गया है। ये ओपन एरिया रखा गया है जिससे आपको एहसास होगा कि आप बिल्कुल किसी समंदर के किनारे में हैं। एक ये पूरा लंबा रास्ता बनाया गया है जो सीधा नदी में उतरता है और वहाँ जेटी बनाई गई है, और उस जेटी के पास ही जो बोट है, क्योंकि जो इस टेंट सिटी में आने वाले लोग हैं वो बोट के माध्यम से ही शहर के जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, या तमाम चीज़ें हैं वहाँ जा सकेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे एक बाथ कुंड भी बनाया जाएगा जेटी के माध्यम से ही, जहाँ पे वो गंगा स्नान करने के बाद वापस अपने कॉटेज में आएंगे और यहाँ पे फिर अपने लोगों के साथ अपना क्वालिटी टाइम वो एक्सपेंड करेंगे। साथ ही साथ जो टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट रखा गया है, सुबह होते ही यहाँ पे गंगा आरती का आयोजन इसी टेंट सिटी के अंदर में कराया जाएगा, जहाँ पर्यटक सुबह सुबह गंगा आरती देखेंगे। उसके लिए भी स्थान इधर ही नदी के किनारे ही चिन्हित किया गया है, वहीं पे गंगा आरती होनी है। साथ ही साथ वो योगा कर सकेंगे। उसके अलावा उनके मनोरंजन के लिए भी खास ख्याल रखा गया है। कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ शहर है। यहाँ के जो बनारस के घराने हैं उनके कार्यक्रम यहाँ पे लगातार आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जो बनारस की जो समृद्ध परंपरा है कला और संस्कृति को लेकर के, उससे भी यहाँ के पर्यटक रूबरू हो सके। और निश्चित तौर पे ये जो धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल होगा, ये अनुभूति अब तक बनारस में निश्चित तौर पे कहीं भी किसी भी होटल में आप रहते होंगे वो नहीं करा सकेंगे। निश्चित तौर पे ये जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आधुनिकता के साथ पौराणिकता का जो एक समावेश है वो पूरी तरह से आपको दिखेगा इस टेंट सिटी में। यानी कि आधुनिक चीज़ें जितनी भी हैं, आप जो 5 स्टार में जो चीज़ें आप सोचते हैं, चाहे वो एसी से लेकर के फैसिलिटीज़ से लेकर के तमाम चीज़ों को, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आप मस्ती नहीं, बल्कि आप धार्मिक अपनी आस्था को, अपने धार्मिक विरासत को, अपनी संस्कृति को पहचानने के लिए आएंगे। और निश्चित तौर पे ये जो वर्ग यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ के जो किराया है वो निश्चित तौर पर एक आम आदमी अफोर्ड करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बड़े ही क्लासी लोग आएंगे, खास करके वित्त के क्षेत्र में। क्योंकि 8,000 से लेकर के 30,000 तक का एक दिन का कॉस्ट है इसका। खान पान से लेकर के हर चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जो धर्म और मोक्ष की नगरी है वाराणसी, उसके किसी भी कहीं कोई विवाद ना खड़ा हो, और इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए हैं। वीडीए से लेकर के नगर निगम से लेकर के तमाम जो जिला प्रशासन है, उसने इसको सफल बनाने के लिए और सही तरीके से संचालित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। सुरक्षा के लिहाज से निश्चित तौर पे ये शहर का दूसरी तरफ का हिस्सा है, तो सुरक्षा को लेकर के 2 यहाँ पे एक अस्थायी चौकियाँ भी पुलिस की तरफ से बनाई गई हैं, जिसमें तकरीबन 22 सुरक्षाकर्मी रहेंगे, 22 पुलिसकर्मी रहेंगे, जो किसी भी होने वाली अनहोनी घटना को रोकने में सक्षम होंगे। और किसी तरह की अगर कोई दिक्कत होती है तो वो सीधा अपने सर्किल ऑफिसर को यहाँ पे करेंगे। उसके साथ ही साथ इस पूरे एरिया के चक्रमण के लिए बाइक पे सवार पुलिसकर्मी भी होंगे। तो ये पूरा इंतजाम बिल्कुल तैयार है। और जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच थी कि पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से धार्मिक और आध्यात्मिकता को जोड़ते हुए आने वाली पीढ़ी को या पर्यटकों को रूबरू कराया जाए, क्योंकि अब तक बनारस आने वाले जो पर्यटक थे वो उन्हीं तंग गलियों में दिखा करते थे, किसी तरीके से आते थे, संख्या बहुत कम हुआ करती थी। लगातार यहाँ पे जो आंकड़े आते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले महज दिन भर में 20,000 25,000 लोग आते थे, लेकिन विश्वनाथ धाम बनने के बाद उसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और तकरीबन एक दिन में अब 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक श्रद्धालु आ रहे हैं। तो ऐसे ही श्रद्धालुओं के लिए एक अलग से इंतजाम भी किया गया है, जो यहाँ से बैठ करके शहर का, आप देखिए यहाँ से कितना अद्भुत नज़ारा है। ये पूरा बनारस शहर, अगर आप देखें, अगर तस्वीरों में दिख रहा हो तो पूरा बनारस शहर दिखेगा। और शाम को जब ये जगमगाएगा और इधर से जब सनसेट होगा तो निश्चित तौर पे ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि वो जो नज़ारा होगा वो निश्चित तौर पे आपका गोवा हो, चाहे जितने भी आपके समुद्री बीच हैं, उन तमाम जगहों को निश्चित तौर पे ये फेल करेगा। और साथ ही साथ वो अपने पुरानी संस्कृति और धार्मिक विरासत से भी रूबरू हो सकेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पे प्रधानमंत्री इसका पूरी तरह से लोकार्पण करेंगे औपचारिक तौर पे। निश्चित तौर पे पर्यटन के क्षेत्र में ये एक नया मील का पत्थर साबित होगा और इस तरह के प्रयोग निश्चित तौर पे अन्य शहरों में भी देखे जा सकते हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए वाराणसी से अभिषेक झा।